नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल हर रोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। हम पढ़ रहे हैं हरिशंकर परसाई का निबंध निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है साहब का सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अखबार में छपा। कल रात को स्थानीय बड़ा बाजार स्थित शांति भवन के नगर के कपड़ा व्यापारियों की ओर से आयकर अफसर श्री देवेंद्र कुमार सरसिज का उनकी साहित्य सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। सरसिज जी का अभिनंदन करते हुए वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष सेठ बाबूलाल जी ने कहा, सरसिज जी एक महान कवि और लेखक हैं। उन्होंने उत्तम कविताओं से माँ भारती जी की गोद भरी है। कालिदास और रविंद्र की महान परंपरा के कवि को पाकर यह नगर धन्य हो गया। सम्मान का उत्तर देते हुए सरसिज जी ने कहा, मेरा सम्मान करके आपने वास्तव में कला की देवी माँ सरस्वती का सम्मान किया है। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार आपकी इस कृपा का बदला चुका पाऊंगा। इसके पश्चात स्थानीय प्रसिद्ध कवियों ने काव्य पाठ किया। कपड़ा बाजार के अनेक व्यापारियों ने सरसिज जी के सम्मान में कविताएं पढ़ी। अंत में सरसिज जी ने लगभग 2 घंटे अपनी कविताओं का पाठ कर श्रोताओं का मनोरंजन किया। जलपान के उपरांत आयोजन समाप्त हुआ, जो नहीं छपा। श्री देवेंद्र कुमार लगभग 1.5 वर्ष पहले यहाँ आयकर अधिकारी के पद पर बदली में आए थे। कविता का शौक है, उपनाम सरसिज है। प्रति संध्या मातहत कर्मचारी उनके निवास स्थान पर इकट्ठे होते हैं और कविताएं सुनते हैं। पिछली दिवाली पर जो एक कविता लिखी थी वह इस दिवाली तक सुनी गई। कविता के बोल हैं, सजनी तुम हो मुझसे दूर, दीप मैं कैसे जलाऊं। इस पर उनकी पत्नी उनसे बहुत लड़ी, बोली, यह हरामजादी कौन है जो तुमसे दूर है। सरसिज ने उन्हें समझाया, यह तुम ही हो। किसी कवि ने कहा है, पास रहकर दूर हो तुम। सरसिज जी की बड़ी शिकायत थी कि नगर में उनकी प्रतिभा की कोई कदर नहीं होती। ईश्वर की कृपा से हाल ही में केंद्रीय आयकर कार्यालय में एक आवश्यक आदेश आया, व्यापारियों की सख्त जांच हो, उन पर कर और बढ़ाया जाए और सही आय छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर व्यापारियों में खलबली मच गई। कर से बचने के उपाय सोचे जाने लगे। संयोगवश वस्त्र व्यापारी संघ के मंत्री सेठ सूरजमल का लड़का रसिक लाल भी कविता में रुचि रखता था। उसकी मित्रता सरसिज जी के निजी सचिव ब्रज किशोर यानी बजेंद्र से थी। बजेंद्र जी भी कविता लिखते थे। बजेंद्र ने रसिक लाल को बताया, साहब की कमजोरी कविता है, उन्हें कविता के रूप में सम्मान दो, वे सब व्यापारियों से खुश हो जाएंगे और रियायत से काम लेंगे। गत सप्ताह वस्त्र व्यापारी संघ की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि आयकर अफसर देवेंद्र कुमार सरसिज को कवि सम्मान देने में कोई हर्ज नहीं है। उन्हें यह बता देना अत्यंत आवश्यक है कि हम वस्त्र व्यापारी आपको बहुत बड़ा कवि मानते हैं। तदनुसार गत रात्रि को सरसिज जी के सम्मान में शांति भवन में वस्त्र व्यापारियों की ओर से एक आयोजन हुआ। हॉल में सैकड़ों वस्त्र व्यापारी, आयकर विभाग के कर्मचारी और कुछ स्थानीय कविगण उपस्थित थे। जिन व्यापारियों के आयकर के मामले चल रहे थे, उन्हें संघ की ओर से आदेश हो गया था कि वे सरसिज जी के अभिनंदन में किसी कवि से एक एक कविता लिखा लाएं और समारोह में स्वयं पढ़ें। आरंभ में सरसिज जी की साहित्यिक मामला का परिचय वजेंद्र ने दिया। वजेंद्र अभी अपने पद पर स्थायी नहीं हुए हैं। इस तथ्य की ओर ध्यान में रखकर वजेंद्र ने कहा, मैंने वस्त्र व्यापारियों को बताया कि कितनी बड़ी प्रतिभा का नगर में आयोजन हुआ है और नगर इस सौभाग्य से समझ नहीं रहा है। यह सुनते ही वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष उठ खड़े हुए और बोले, आप गलत कह रहे हैं। आपने हमें बताया नहीं, हमने खुद उन्हें पहचाना। हमारा लड़का रसिक लाल कविता वगैरह समझता है। दोनों में विवाद होने लगा। स्थिति को बिगड़ता देख सरसिज जी दोनों को समझाने लगे और शांत किया। उसके बाद अध्यक्ष सेठ बाबूलाल ने सरसिज जी का अभिनंदन करते हुए कहा, सरसिज जी का सम्मान करते हुए आज हमारे हृदय वैसे ही खिल रहे हैं जैसे कि बनारसी सिल्क की साड़ी देखकर भारतीय नारी का हृदय खिलता है। आज हमारे यहाँ जो आपके स्वागतार्थ रंग बिरंगे बंधनवार लगे हैं, वे केकुलों, रेयन सिल्क, मद्रासी जीन, जॉर्जेट और फलाफेन के हैं। वर्षों से हमारे मन में आपका सम्मान करने की इच्छा वैसे ही छिपी थी जैसे कि बिक्री का सही हिसाब। पर यह आयोजन वैसे ही खिसकता जाता था जैसे कपड़ा नापते समय गज पीछे खिसकता जाता है। आप कवि भी हैं, यह जानने में हमें 1.5 साल लग गया
और अभी भी यदि आयकर बढ़ाने का या सरकारी आदेश ना आता तो हम क्या जान पाते। यह बात समय से होती है। जिस प्रकार शादी के मौसम में अधिक रेशमी कपड़ा बिकता है, समय आने पर हम सज्जनों को उसी तरह पहचान जाते हैं। जिस तरह की खाता बही जब्ती होने पर बिक्री कर इंस्पेक्टर के रिश्तेदारों को पहचान लेते हैं। नगर में और भी कई प्रकार के व्यापारी हैं, गल्ला व्यापारी, किराना व्यापारी आदि आदि, पर वे यह नहीं पहचान सके कि आप कवि हैं। हम उन व्यापारियों से भिन्न हैं। केकिलों कपड़ा भी क्लांच से भिन्न होता है। कला की पहचान वस्त्र व्यापारियों को हो ही जाती है। पिछले बिक्री कर वाले साहब चित्र बनाते थे। उन्होंने शिव पार्वती का एक चित्र शंकर विवाह फिल्म के पोस्टर जैसा बनाया था। वह चित्र सेठ कालूमल जी ने अपने कैलेंडर में छपाया था। उन पर बिक्री कर चोरी का एक बड़ा मामला चलाकर शंकर जी की कृपा से सब ठीक हो गया। साहब कलाकार अफसर का सम्मान करने में हमारी गौरव में परंपरा रही है। हम व्यापारी हैं और अफसरों से हमारा निकट का संबंध रहता है। जैसे कि शब्द सिल्क का इमिटेशन सिल्क से। हम नहीं जानते कि कविता कैसी होती है, पर तो रेडियो पर दंत मंजन और ताकत की दवाइयों के बारे में ही कविताएं सुनते हैं। पर जब रसिक लाल ने कहा आप कवि हैं तो हमने मान लिया। शहर में और जितने व्यापारी हैं उन पर भी आयकर बढ़ेगा। उनके हिसाब भी गड़बड़ हैं। कई पर तो मामले भी चल रहे हैं, पर उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि आप कवि हैं। वे आपका अपमान कर रहे हैं और हम सम्मान कर रहे हैं। इस बात को कृपा कर न भूलें। हम खुले हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। जिन पर मामले चल रहे हैं वे भी आज आपके सम्मान में स्वरचित कविताएं पढ़ेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। जैसे यहाँ पधारे वैसे ही दुकानों पर पधारे और हमारा आदर ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना है। सम्मान का उत्तर देते हुए सरसे जी ने कहा, आज आपके स्नेह को अनुभव कर मुझे ऐसी खुशी होती है जैसी आयकर विभाग के अधिकारियों को तब होती है जबकि रात के सन्नाटे में कोई व्यापारी लाल बस्ते में बंधी खाता बही लेकर उनके घर जाता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो अपने सीनियर अफसरों को लांघ कर मैं तरक्की पा गया हूँ। स्याही शौक के नीचे जैसे जरूरी कागजात दबे पड़े रहते हैं, वैसे ही मेरे मन में यह इच्छा दबी थी कि कभी व्यापारियों के बीच कवि के रूप में जाऊं। ऐसा संयोग देर से आया। इसका मुझे दुख नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा लाल पीतावाद से हुई, जिसका प्रथम सिद्धांत देर करना ही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो अर्थ सचिव ने हजारों अफसरों के बीच मुझसे अपनी लड़की की शादी में पानों का प्रबंध करने के लिए कह दिया हो। मैं जानता हूँ आप में और अन्य व्यापारियों में बड़ा अंतर है। वे लोग सीधा व्यापार करते हैं। आप धार्मिक ट्रस्ट के समान है जिस पर आयकर नहीं लगता। आपके द्वारा दिए गए इस मान पत्र को मैं मढ़वाकर अपनी बैठक में टांग दूंगा और उसी प्रकार मेरा पथ प्रदर्शन करेगा जिस प्रकार के नए अफसर का पुराना बाबू पथ प्रदर्शन करता है। मैं आपकी इस कृपा का बदला चुकाऊं, इतना विश्वास दिलाता हूं। मैं आगे आपका ख्याल रखूंगा। आप लोग सरकार के नए आदेश से बिल्कुल ना घबराएं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं अपने मुंशी वजेंद्र को भी नहीं भूल सकता। उसी के परिश्रम का फल है कि मैं इस नगर में कवि के रूप में स्वीकार किया गया। यदि वजेंद्र मेरा बाबू ना होकर बिक्री कर अफसर का बाबू होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तब तो आज यहाँ बिक्री कर अफसर का सम्मान होता। यह वजेंद्र की भक्ति का ही परिणाम है कि आज मेरा सम्मान हो रहा है। मैं उसे स्थायी पद पर देखना चाहूँगा। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, चैन से कारोबार करें। इसके पश्चात कुछ कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। अंत में सरसी जी ने लगभग 2 घंटे तक अपनी कविताओं का पाठ किया। समस्त व्यापारी मंडली रस विभोर हो गई। लेकिन इतने सुंदर आयोजन के अंत में एक अवांछनीय घटना घट गई। फर्म राम गोपाल श्री गोपाल के सेठ लपेटेलाल संघ के अध्यक्ष से भिड़ गए। लपेटेलाल बड़े क्रोध से चिल्लाए, कल साहब के सामने मेरी पेशी है और आपने मुझे कविता नहीं पढ़ने दी, अपने सारे रिश्तेदारों से पढ़वा दी। मैंने भी तो यह कविता 10 रुपये देकर एक कवि से लिखवाई थी। रुपए भी पानी में गए और इधर काम भी नहीं हुआ। साहब ने बीच बचाव करके स्थिति को संभाला और सब सानंद विदा हो गए। यह व्यंग्य यहीं समाप्त होता है और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।